आपके देश का गृह मंत्री 26/11 का मास्टरमाइंड था। एक प्लानिंग के तहत होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, आईबी के लोग और उस संस्थान के जितने भी ऐसे लोग थे जो भारत में किसी आपदा के समय, किसी संकट की घड़ी में, किसी इमरजेंसी में जितने फैसले लेने वाले लोग थे, उनका एक दल 24 नवंबर को इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। 24 नवंबर को भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का जो वॉर रूम होता है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। और दूसरी चीज जिसका भारत में मैं खुद गवाह हूं, उसी समय 25 नवंबर को दिल्ली में एक महिलाओं का प्रेस क्लब है अशोक रोड पर। उस अशोक रोड में जो आज भी उनका विदेश मंत्री है, ये उस वक्त भी विदेश मंत्री था, जिसका नाम है शाह मोहम्मद कुरैशी, ये भी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। किसी को फुल प्रूफ पता ही ना चले। और उसी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ है, बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, उसे मरी कहते हैं, उस पहाड़ का नाम। इस्लामाबाद में जो लोग डेलीगेशन में बैठे हुए थे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था और उन्होंने कहा कि देखिए, आप पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान मेहमान नवाजी में बहुत अपने आप को बड़ा मानता है और आप सब लोग आए, हम चाहते हैं कि एक दिन इस डेलीगेशन की बातचीत के बाद आप मरी में चलिए, यानी 26 नवंबर को मरी जो पहाड़ के ऊपर है, वहां जाने के बाद आपके सारे जितने भी नेटवर्क हैं वो बंद हो जाते हैं। और हमारा डेलीगेशन उनकी मेहमान नवाजी के लिए उस हिल स्टेशन पे चला गया, शाम तक वहीं रहा। जिस वक्त ये हो रहा था दिल्ली में, मुंबई में, जिस वक्त हमला हो रहा था, शाह मोहम्मद कुरैशी महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा हुआ उनसे गपशप कर रहा था। और क्योंकि हम उस पाकिस्तान मीडिया के लिए काम करते थे, इसलिए हमें जानना था कि क्या ये बोलना चाहते हैं। वहां वो बैठा हुआ था, किसी आदमी ने कान में आके कुछ कहा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो अपने हाई कमीशन वापस चले गए। उस वक्त की भारत सरकार ने स्पेशल प्लेन दिया और वो विदेश मंत्री बाहर चला गया। सारे तार जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको 2009 का चुनाव जीतना था, इसलिए हिंदू टेरर थ्योरी को स्थापित करना था। इसलिए जो लड़का वहां से आया था, उसके हाथ में कलावा बांधने की राय आपके लोगों ने दी थी। वो तो तुकाराम का भला हो, उस महान आत्मा का भला हो। इसलिए मैंने कहा कि इस किस्म की जो घटनाएं घटती हैं वो चमत्कारिक होती हैं, लेकिन आपको चमत्कारों पे जिंदा समाज नहीं रहता है कि तुकाराम ने उसे जिंदा पकड़ा और 24 गोलियां उसने उसके सीने में उतार दी, लेकिन कसब को जिंदा पकड़ लिया। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू टेरर की थ्योरी स्थापित कर दी जाती। और अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था। आप सीक्वेंस को देखिए, जाके कल अपने यूट्यूब पे जाकर चेक कर लीजिएगा, इन डेट्स को चेक कर लीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं। फौरन एक 2 कौड़ी का आदमी जो किसी होटल में एक वेटर हुआ करता था, वो पत्रकार बन गया, और वो भी उर्दू का। उस आदमी ने एक किताब लिख दी और किताब का विमोचन हो रहा है। और उस विमोचन में कौन कौन शामिल है? महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, मौलाना मदनी, कृपा शंकर, और उस राइटर का नाम जानते हैं क्या था? अजीज बर्नी। और किताब का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। यह किताब का टाइटल था। किताब लिख के तैयार थी, खट से छाप दी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन नैरेटिव को तत्काल लेके चलाना शुरू कर देते हैं, और बहस इधर होने की जगह आरएसएस पे चली गई। ये तो आरएसएस का हाथ है इसमें, और साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनाव जीतना था।